हेलो ट्वेल्थ क्लास, आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसकी आज हम एक्सरसाइज समझेंगे। आगे क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम आगे समझेंगे। आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस कहानी में लोगों को अचानक इस बात का एहसास होता है कि उनकी जो भाषा है वो कितनी बहुमूल्य है। व्हाट शोस यू दिस, यह आपको क्या बताता है, और व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। आंसर है आपका, एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। एम हेमल जो उनके टीचर होते हैं फ्रेंच भाषा के, वो विद्यार्थियों को और गांव वालों को ये बताते हैं कि आगे से जर्मनी भाषा ही अल्सास और लोरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रेंच भाषा को अब वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। उनके अल्सास और लोरेन पर जर्मन का अधिकार हो जाने के बाद बर्लिन से यह आदेश आया होता है, तो उस आदेश के बाद वो ये बात लोगों को बताते हैं। He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. आगे वो ये बताते हैं कि फ्रेंच भाषा कैसी है। उन्होंने ये बता दिया कि आगे सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे वो फ्रेंच भाषा की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया की सुंदर भाषाओं में से एक है और सबसे क्लियरेस्ट यानी स्पष्ट और तार्किक भाषा है। He said that for the enslaved people their language was the key to their prison। और वो भाषा का क्या महत्व होता है, इस बात को इन दो लाइनों में समझा रहे हैं। गुलाम लोगों को, गुलाम बनाए हुए लोगों के लिए उनकी जो भाषा है वो उनके लिए वही महत्व रखती है जो कि किसी कैद खाने या जेल की चाबी के समान है। यानी अगर कोई कैदी कैद है और उसके पास चाबी है तो वो कभी भी उस जेल खाने से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन अगर चाबी नहीं है तो उसको दूसरे की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो भाषा का महत्व बता रहे हैं कि वो अब अल्सास और लोरेन के लोग बाग गुलाम बनाए जा चुके हैं, तो कह रहे हैं गुलाम लोगों के लिए उनकी जो भाषा है वो उसी समान है जैसे कि कैद खाने से छूटने के लिए उनके पास उनकी चाबी है। Then the people realized how precious their language was to them। तब लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बहुमूल्य है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होता है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम, व्हाट शोस यू दिस, और उसके बाद इसका एक क्वेश्चन में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट शोस यू दिस, इसका आंसर है, दिस शोस पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। इससे क्या दिखता है, क्या झलकता है, इससे लोगों का अपने देश के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, परंपराओं के प्रति प्यार झलकता है। भाषा इन सब चीज़ों का प्रतीक होती है वहाँ के देशवासियों के लिए। Why does this happen, ऐसा अचानक क्यों हुआ, लोगों को जो महत्व बताना पड़ा
या लोगों को महत्व समझ में आया, तो ऐसा क्यों हुआ? इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। ये बर्लिन से आया हुआ आदेश था। उस आदेश के कारण लोगों को अपनी भाषा का महत्व समझ में आया। यदि जर्मन भाषा का वहाँ आदेश नहीं दिया जाता तो लोगों को ये कभी समझ में नहीं आता कि उनकी जो मदर लैंग्वेज है फ्रेंच, उसका क्या महत्व है। तो जर्मनी से आए हुए आदेश के कारण, बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण लोगों को अपनी भाषा का महत्व समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांज थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रांज ने सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन में गवाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। इससे क्या आशा है, यानी जो बात फ्रांज ने कही इसका क्या आशा है? इट मीन्स, आंसर है आपका, इट मीन्स दैट द जर्मन्स कैन एनस्लेव द फ्रेंच बट दे कांट टेक अवे देयर लव फ्रॉम फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। इसका जो आशय है कि जर्मन लोग फ्रेंच लोगों को गुलाम तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा के प्रति उनके मन में जो प्यार है उसको नहीं मिटा सकते। इट इज़ इन देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। ये उनके खून में है और जब तक वो जीवित हैं तब तक इसको नहीं मिटाया जा सकता। सेकंड पॉइंट है आपका, ये मैंने पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज कोइंग इज टू द पिजन। भाषा जो है वो उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक थी जितना कि कबूतर के लिए कोइंग करना। कोइंग करना यानी कबूतर की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, गुटुरगू करना। तो जिस तरह से कबूतर गुटुरगू करते हैं, उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लोगों के लिए उतनी ही स्वाभाविक थी। यानी जो जहाँ का निवासी है, जो जिसकी मातृभाषा है वही बोलेगा। जैसे यहाँ पे कबूतर का उदाहरण दिया है उन्होंने कि कबूतर अपनी जो आवाज़ करता है नेचुरली, सभी कबूतर वही आवाज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता कि कबूतर कौवे की आवाज़ निकाले या तोते की आवाज़ निकाले। तो उसी तरह से फ्रेंच लोग भी अपने भाषा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वो उनके खून में समाया हुआ है, उनका प्यार और समर्पण। सो कंपल्सन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर एंड एनस्लेविंग इट। इस तरह से जो दूसरी भाषा बोलने की मजबूरी, यानी उन्हें जो दूसरी भाषा उन पर फोर्स की जा रही है, ज़बरदस्ती बोलने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, ये प्रकृति पर हावी होने जैसा है और उन्हें गुलाम बनाने के समान है। As it is next to impossible to alter the way pigeons sing, जिस तरह से कबूतरों के गाने के तरीक़े को नहीं बदला जा सकता, उसी तरह से उनके लिए यानी फ्रेंच लोगों के लिए in the same way it is difficult for people to accept a language which is forcefully imposed on them। उसी तरह से फ्रेंच लोगों पर जो भाषा थोपी जा रही है उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, ये उनके लिए असंभव है या नामुमकिन है। एडॉप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। नई भाषा इस तरह से थोप करके सोचा जाए कि अपना ली जाएगी, तो नई भाषा अपनाने से दर्द और बेचैनी महसूस होती है। खास करके ऐसी भाषा जो हम पर थोपी जा रही है, उस चीज़ को हम अपनाएं। कोई चीज़ को कोई अगर मजबूरी में अपनाता है
तो उससे दर्द और बेचैनी होती है, असुविधा होती है। आगे क्वेश्चन है आपके टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कंकर्ड people had their language taken away from them or had a language imposed on them? When a people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold, जब तक वे अपनी भाषा को होल्ड करके रखते हैं, फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जब तक वह अपनी भाषा को पकड़ करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो यह उसी समान है जिस तरह से उनके पास किसी जेल की चाबी हो। यानी कि जिस जेल में वो बंद किए जा रहे हैं, उस जेल की चाबी उन्हें दे दी जाए। तो ये जो बात कही है हेमल ने फ्रेंच वासियों को फ्रेंच भाषा का महत्व समझाते हुए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, क्या आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल ज्ञात हैं या आप सोच सकते हैं इतिहास में, अगर आपको मालूम हो जब विजेता लोगों ने यानी जिस कंट्री ने विजय प्राप्त की है, उन्होंने अपने जिन पर विजय प्राप्त की है उन पर इस भाषा को थोपा हो, ऐसी भाषाओं को थोपा हो जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। जैसे जर्मनी ने फ्रेंच लोगों पर अपनी भाषा को थोपा। तो आंसर है आपका मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड थॉट मोस्ट ल्यूसिडली एंड इंटीमेटली। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति को उसकी अपनी भावनाएं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करती है। Some examples of the native language taken away from its people and or imposition of the language of the conqueror are। कुछ उदाहरण जब लोगों से मातृभाषा दूर कर दी गई, यानी उन्हें मातृभाषा बोलने से रोक दिया गया और उन पर अपनी भाषा को थोप दिया गया, वो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। पहला है आपका पुर्तगीज बिकमिंग द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ अंगोला। पुर्तगाली जो भाषा थी वो किस पर थोप दी गई? अंगोला के निवासियों पर। इंग्लिश इम्पोज ऑन द वेरियस सेल्टिक पीपल, और इंग्लिश को यानी अंग्रेजी भाषा को सेल्टिक लोगों पर थोपा गया। स्पेनिश इम्पोज्ड ऑन द बास्क्यू एंड द कैटलन्स। स्पेनिश भाषा बास्क और कैटलन्स पर थोपी गई। टर्किश इम्पोज्ड ऑन कुर्स, और जो कुर्द लोग हैं उन पर टर्की भाषा को थोपा गया। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं इतिहास के जो ये बताते हैं कि किस तरह से विजेता देशों ने अपने अधीनस्थ जिनको उन्होंने जीता, जिनको उन्होंने गुलाम बनाया, उन पर अपनी भाषा को थोपा उन्हें गुलाम बनाने के लिए, ताकि उनकी पहचान को क्या करें, मिटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं? हाउ डू यू थिंक दे
कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। आप क्या सोचते हैं कि वो अपनी भाषा को जीवित कैसे रख सकते? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, पंजाबीज इन बेंगलोर, यानी बेंगलोर में यदि पंजाबी रहते हैं तो बेंगलोर में वो अपनी पंजाबी भाषा को किस तरह से जिंदा रखेंगे। तमिलियंस इन मुंबई, तमिल लोग मुंबई में, और कन्नडिगास इन दिल्ली, और गुजरातीस इन कोलकाता। तो इस तरह से 4 राज्यों के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि वो अपने भाषा को किस तरह से दूसरे जगह पे जीवित रख सकते हैं। आंसर है आपका, अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट डजंट हैव अ मच लिबर्टी। भाषाई अल्पसंख्यक को किसी राज्य में उतनी स्वतंत्रता नहीं होती टू एक्सरसाइज लिंग्विस्टिक स्किल्स एज द नेटिव ऑफ द स्टेट। अपने भाषाई कौशल को व्यक्त करने की जितना कि वहाँ के मूल निवासी को, नेटिव ऑफ द स्टेट, एंड इज suppressed most of the times by majority group process। जितनी वहाँ के मूल निवासियों को स्वतंत्रता होती है, बहुसंख्यक समूह प्रक्रिया अधिकांश समय दबा दिया जाता है। एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, English or the link language help a lot to cope up with the work and learning process। जहाँ पर ये लोग काम करते हैं या जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं हैं, ऐसी जगह पर इंग्लिश या इसी तरह की कोई लिंक लैंग्वेज जो होती है उससे ये काम चलाते हैं या सीखते हैं। But when it comes to understanding the basic norms of society in order to socialize, one does face a sort of linguistic barrier during communication। लेकिन जब समाज के बुनियादी मानदंडों को समझने की बारी आती है जो समाजीकरण के लिए जरूरी है, तो इन्हें भाषाई बाधा का सामना करना पड़ता है। आगे आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि ये अपनी भाषा को जीवित कैसे रख सकते हैं। थ्रू शोस, celebrations, public libraries and public gathering, they keep their language alive। प्रदर्शनों के द्वारा, उत्सवों के द्वारा, पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा और आम सभाओं के द्वारा ये अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं। Moreover, they can continue to speak their native language at their homes to make their children learn the language। इसके अलावा वे अपने घर में अपने बच्चों से बातचीत करते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं ताकि बच्चे उनके इस भाषा को क्या करें, सीख सकें या बोल सकें। तो इस तरह से भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं दूसरे राज्यों में भी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। फार है यहाँ पे FAR, फार। क्या किसी की भाषा के गर्व को, प्राइड इन वंस लैंग्वेज, किसी की भाषा के गर्व को अत्यधिक दूर तक ले जाना संभव है। टू फार, अत्यधिक दूर ले जाना संभव है। डू यू नो दैट
लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन? क्या आपको भाषाई रूढ़िवाद का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, मालूम है? आंसर है आपका यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। यहाँ से ही आपका आंसर चेंज हुआ है। यस इट इज को हमने यहाँ लगा दिया। यस इट इज के बाद आपका पूरा क्वेश्चन में से ही आया हुआ है। हाँ, किसी भाषा के गर्भ को अत्यधिक दूर तक ले जाना संभव है। कैसे? इफ वन इज फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। यदि कोई अपनी भाषा का शौक अन्य भाषाओं से अधिक रखता है। इंडिफरेंस टुवर्ड अदर लैंग्वेज इज नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। आप चाहें तो यहाँ पे इस लाइन को छोड़ सकते हैं। कहाँ से? इंडिफरेंस से लेकर के इंडिया तक की। इंडिफरेंस टुवर्ड्स अदर लैंग्वेज, अन्य भाषाओं के प्रति उदासीनता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए। डेमोक्रेसी, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, यानी अच्छी नहीं है। आगे आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, डू यू नो दैट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, भाषाई रूढ़िवादिता क्या है? Linguistic chauvinism means an aggressive and unreasonable belief that your language is better than all other। भाषाई रूढ़िवाद से आशय है एक आक्रामक, अग्रेसिव कहते हैं आक्रामक, एक आक्रामक और अनुचित विश्वास, अनरीजनेबल बिलीफ यानी अनुचित विश्वास कि आपकी भाषा ही और लोगों की तुलना में सबसे अच्छी है, बेहतर है। When the sense of belonging to one's own language crosses the thin line between pride and proud, it becomes linguistic chauvinism। जब किसी की भाषा, when the sense of belonging to one's own language, जब किसी की स्वयं की अपनी भाषा से संबंधित जो यातना है वो गर्व यानी प्राइड और अभिमान घमंड के बीच की जो महीन रेखा है उसको पार कर जाती है, तो यह भाषाई रूढ़िवादिता बन जाती है। यानी हमें दूसरों की भाषा का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका वर्किंग विथ वर्ड्स। English is a language that contains words from many other languages. This inclusiveness is one of the reasons it is now a world language. For example, यहाँ पे इन्होंने कुछ शब्द दिए हुए हैं जो इंग्लिश में हैं लेकिन बहुत सारी भाषाओं के वर्ड हैं। तो आगे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है मैं सिर्फ आपको उसका आंसर बता रही हूँ। ये आपके आंसर दिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस एंड टिक द ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्लेन देयर मीनिंग। तो ये मैंने आंसर पे आपका राइट का निशान लगाया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग का। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड। योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ अ forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed। आपको नोटिस लिखनी है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। तो इसके लिए आप प्ले लिस्ट में जा कर के नोटिस के नाम से जो चैप्टर है वो देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको नोटिस लिखनी है फोर्थ कमिंग इवेंट। आपके स्कूल में आगे कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई इवेंट होने वाली है, उसके लिए आप नोटिस लिखें, या फिर कोई रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करनी है उसके लिए, या फिर कोई रूल जो आपको फॉलो करना है, ऐसा कोई नियम जो स्कूल में लागू होना है आपको मानना है। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, आप यहाँ से देख लें, या फिर आपको नोटिस बनाना विस्तार से समझना है तो आप ऐसे एंड लेटर नाम से जो प्लेलिस्ट है चैनल के उस पर जाएंगे और उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप नोटिस में ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए नोटिस लिख सकते हैं। इसको मैंने पूरा विस्तार से नोटिस वाले चैप्टर में अलग से समझाया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं या यहाँ से नोट कर लें। इसके अलावा आप चाहें तो डिबेट कंपटीशन की जो नोटिस दी हुई है उसको भी इसमें आप कर सकते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट में। आप चाहें तो फोर्थ कमिंग इवेंट के लिए इस तरह से भी नोटिस लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के लिए। और रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड के लिए आपकी नोटिस इस तरह से हो जाएगी, और आ रूल टू बी फॉलोड उसके लिए आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। आपका पैराग्राफ आप इस तरह से करना चाहें इसमें से कर सकते हैं। टाइम पे बिल्कुल नहीं है।